बिट्स पिलानी के दीक्षांत समारोह में कुमार मंगलम बिरला और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की शिरकत। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी में आज आयोजित दीक्षांत समारोह 2025 में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हिस्सा लिया। इस गरिमामय समारोह में शिक्षा डिग्री पूरी करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। डिग्री प्रदान करने के बाद विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी प्रेरणादायक संबोधन में बिट्स के छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आपके पास ज्ञान और अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। अपने कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करें। उनके संबोधन ने विद्यार्थियों में जोश और प्रेरणा का संचार किया। इस अवसर पर कुमार मंगलम बिरला ने प्रबुद्धजनों के साथ संवाद में अपने पिता घनश्याम दास बिरला के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने एक औद्योगिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से प्रगतिशील और बौद्धिक रूप से जागरूक भारत का सपना देखा था। उनका यह विजन आज भी प्रासंगिक है और हमें इसे साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। संवाद के दौरान स्थानीय लोगों ने पिलानी में इंजीनियरिंग के साथ साथ एक मेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू करने की मांग उठाई। इस मांग को लेकर उपस्थित लोगों ने उत्साह दिखाया और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के बाद उनको मंगलम बिरला ने अपने हाथों से मेडल पहनाया और उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में करीब 500 से ऊपर छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। डिग्रियां प्रदान करने के बाद कुमार मंगलम बिरला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारे परिवार ने एक छोटा सा स्कूल खोलकर इसकी शुरुआत की थी और आज ये देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता है। उन्होंने बताया कि देश के विकास के लिए हम अग्रसर हैं और यहाँ से निकलने वाले छात्र और छात्राएं भी देश की सेवाएं करते हैं। Therefore, the responsibility that comes with technical expertise is no longer limited to design and execution. As students of science and engineering, your responsibility is also civic in nature. And that again brings me to the main theme of this address, that the modern engineer has a dual responsibility. First, to build and innovate, but just as importantly, second, to communicate, to guide, and to critically reflect on the impact of the systems which you create. To fulfill this responsibility, you must commit not only to building technologies, but to also foster public understanding. This is only possible by bridging the gap between complex systems and the people whose lives they touch. Clear and transparent communication is essential to empower individuals to make informed choices, to hold systems accountable, and to participate meaningfully in shape. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2 साल की डिग्री थी और टाइम बिल्कुल ऐसे गया, पता भी नहीं चला। और जब ये आज डिग्री उठाई तो बस ऐसा लगा कि जितनी मेहनत की थी, जितना रात को मतलब पढ़ाई की थी, सब सक्सेसफुल रहा। एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। आई एम प्लानिंग टू जॉइन अ कंपनी, जाइडस लाइफ साइंसेस। तो वहाँ पे आई विल बी जॉइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो आई विल जॉइनिंग दिस मंथ ओनली। हम सब बहुत प्राउड हैं। बहुत एफर्ट्स और बहुत चैलेंजेस के साथ हमने ये जर्नी कंप्लीट करी और आगे भी हम इसी तरह से और अपने कॉलेज को और अपने देश को प्राउड करते रहेंगे। कंप्यूटर साइंस के माध्यम से हम सब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के माध्यम से देश और के विभिन्न क्षेत्रों में हम योगदान देना चाहेंगे और देश को अलग अलग प्रकार से और सफल और उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे।